अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सऊद तौने फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन का प्रेसिडेंट। ये जो फाउंडेशन है हमने, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से रिकवरी के लिए बनाई। आज मेरी बात सऊदी अरेबिया के कौंसल जनरल सुलेमान अल उतैबी से हुई और मैंने उनसे ये अपील करी है कि हम सऊदी अरेबिया के जो एम्बेसडर है दिल्ली में, उनका हमें अपॉइंटमेंट दिलाया जाए। तो हमें उसके लिए उन्होंने कहा है कि लिखित एप्लीकेशन देनी होगी संस्था के नाम पर, और इसका मकसद है सऊदी एम्बेसडर से मिलने का हमारा मकसद है, या गल्फ़ के जितने भी एम्बेसडर्स दिल्ली में हैं उनसे मिलने का मकसद है कि जो गल्फ़ के सऊदी के जो एमईडीएसेस है उनको उनके ऊपर कार्रवाई करना है, ताकि जो सऊदी के इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसों की रिकवरी हो सके। और नोहेरा शेख मैडम जिस कफीला के नाम पर आसिया बिनते मोहम्मद सुलेमान बिन मोहम्मद इब्राहिम, जिनके नाम पर उन्होंने बिजनेस लाइसेंस लिया था और सऊदी में इन्वेस्टमेंट्स कलेक्ट करे थे, उनकी भी गिरफ्तारी का हमें रास्ता बनाना है, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करके यहाँ से पैसों की रिकवरी कराई जा सके। दूसरी बात कि जो एमईडीएसएस है, चाहे वो इवन इंडिया के एमईडीएसएस की बात बता, हम बड़े बड़े लॉयर्स से हमारी बात चल रही है और यहाँ के भी एमईडीएसएस को इनके ऊपर फ्रेश एफआईआर्स करके इन्हें अरेस्ट करवा के इनके तमाम एसेट्स और प्रॉपर्टीज को जब्त करा के पैसों की रिकवरी कराई जा सकती है। वो इस तरीके से कि मेरे पास अभी मुझे जो हमारे लॉयर है उन्होंने हमें बताया कि पंजाब में भी एक ऐसी कंपनी थी जो जिन्होंने अरबों खरबों में इन्वेस्टमेंट लिया, और जब वो कंपनी के ओनर्स पेमेंट नहीं दे पाए तो उनका सब कुछ लिक्विडेशन में गया था, और जो उस कंपनी के एजेंट्स थे जो इन्वेस्टमेंट्स लाया करते थे उनके भी तमाम एसेट्स जब्त किए गए, प्रॉपर्टीज जब्त की गई और इन्वेस्टर्स को रिकवरी कराई गई, उनको पैसे दिलाए गए। और सेम चीज़ आईएमए वाले मामले में भी हुआ। तमाम जितने भी एजेंट्स थे उनके प्रॉपर्टीज, हर एक चीज़, घर बार दुकान, सब कुछ, ज़मीन जायदाद जब्त किया गया, अकाउंट्स उनके जब्त किए गए और पैसों की रिकवरी कराई गई। तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में ये चीज़ इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि पुणे एसोसिएशन ने जो प्रोपेगेंडा रचा था और जिस तरीके से पुणे एसोसिएशन उभर के आई थी एक मसीहा बन के बस अब इन्वेस्टर्स को डरने की ज़रूरत नहीं है, पुणे एसोसिएशन खड़ी हो गई, एक बहुत बड़ी ताकत, फलाना ढिमकाना, ये वो करके इन्वेस्टर्स को गुमराह किया गया। लेकिन अब कैसा है, अब हमारी जो एसोसिएशन है फ्यूचर कंसेंसस फाउंडेशन, इन तमाम चीज़ों के लिए हम इन्वेस्टर्स से पैसों की रिकवरी के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है। तमाम एजेंट्स जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या बैरून ममालिक में, गल्फ में हो, सबका सब कुछ जब्त करा के इन्वेस्टर्स की रिकवरी कराई जा सकती है और हम वो चीज़ करवाएंगे। तमाम एमीज और डीएसएस की प्रॉपर्टी जब्त करने के सिवा अब यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि हम आज डेट तलक के नोहेरा शेख मैडम के जवाब का, लिखित में जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि आप हमें लिखित में जवाब दीजिए, कहाँ प्रॉब्लम आ रही, कहाँ तकलीफ आ रही, हम आपका साथ देंगे। लेकिन उनकी तरफ से खामोशी है, कोई जवाब नहीं है, कोई ये नहीं है। तो ऐसी सूरत में अब इन्वेस्टर्स को मजीद तबाही व बर्बादी से बचाने के लिए एमईडीएसएस की प्रॉपर्टीज जब्त कराना, उन पर फ्रेश एफआईआर्स कराना, यही मात्र एक रास्ता है। और हमें यहाँ पर ये नहीं भूलना चाहिए कि जितने भी, क्योंकि इसमें पुणे एसोसिएशन ने जो कारस्तानी करी और जिस तरीके से इन्वेस्टर्स को गुमराह किया गया, और आज इन्वेस्टर्स तबाह बर्बाद हो चुके हैं। मैं अभी भी नोहेरा शेख मैडम आपसे अदबन गुजारिश करता हूं कि आप हमें लिखित में जवाब दीजिए, कहां क्या दिक्कत आ रही है, तो हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। लेकिन अगर नहीं तो फिर इस सूरत में हमारे पास अब कोई चारा नहीं, हम अपने प्लान ऑफ एक्शन की तरफ काम कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।